वेलकम टू अफसर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिर से एंशिएंट हिस्ट्री पे और देखेंगे कि कौन से प्रश्न भी आई है। तो आज हम फिर से चर्चा करेंगे अशोक पे, क्योंकि अशोक का हमने 7 लघु अभिलेख पढ़ा दिया है और आज हम पढ़ाएंगे अशोक का जो हमारा छोटा छोटा अभिलेख है 14 है। आज उस पर बात करेंगे कि अशोक का जो 14 अभिलेख में से कौन से अभिलेख में क्या कहा गया है, आज उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारा कौन सा प्रश्न अशोक का जो 14 अभिलेख है उसमें कौन सा भी आई है। तो कल हमने जितना भी पढ़ा था तो लघु अभिलेख पढ़ा था, मतलब 7 बड़ा बड़ा उनका अभिलेख था, और आज हम बात करेंगे 14 अभिलेख पे जो सारा छोटा छोटा है। तो चलिए देखेंगे क्या है। पहला अशोक के चतुर्दश अभिलेख, इस पे चर्चा करेंगे। अशोक के चतुर्दश अभिलेख पे इसकी संख्या कितना है, तो 14 है। आप हमेशा याद रखेंगे कि चतुर्दश की संख्या अभिलेख की कितनी है, तो 14 आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। और लघु अभिलेख की कितना है, तो 7 है। अशोक का देख लेंगे, जो छोटा और बड़ा अभिलेख है दोनों पे देख लेंगे। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं हमारा लघु अभिलेख पे, तो वीडियो अगर नहीं देखें तो उसे पहले देख ले, बाद में इसे देखें। तो चलिए देखते हैं कि प्रथम शिलालेख में अशोक ने क्या कहा है। देखेंगे इसमें अहिंसा पर बल दिया गया है। जो प्रथम उसका शिलालेख है उसमें किस चीज पर बल दिया गया है, तो अहिंसा पर बल दिया गया है। आप हमेशा ये एग्जाम में पूछ सकता है कि अशोक का कौन सा अभिलेख है जिसमें अहिंसा पर बल दिया गया है, तो प्रथम, ये आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। और देखेंगे पशु बलि पर रोक लगाया है। किस पे लगाया है, अशोक जो था उसका प्रथम जो शिलालेख था उसमें क्या है कि अशोक ने पशु बलि मतलब पशु की हत्या उस पे काटने पर रोक लगा दिया था। इस पे ये प्रश्न भी आई थी, इसे नोट कर लेंगे कि पूछ सकता है कि पशु बलि पर रोक कौन सा शिलालेख या कौन सा अभिलेख में है, तो प्रथम में है। ये हमेशा आप ध्यान में रखेंगे। फिर देखेंगे कि द्वितीय शिलालेख में क्या है अशोक ने। इसमें पशु चिकित्सक की चर्चा है। किस पर है, इसमें पशु चिकित्सक की चर्चा है। जो पशु की डॉक्टर होते हैं उस पर चर्चा किया गया, किसमें, अशोक के द्वितीय शिलालेख में। तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि द्वितीय शिलालेख में क्या है, तो अशोक का पशु की चिकित्सा, इसमें पशु की चिकित्सा की चर्चा की गई है, किसमें, द्वितीय शिलालेख में। फिर देखेंगे तृतीय शिलालेख में क्या है। इसमें अशोक ने 3 अधिकारी राजुक और युक्त तथा प्रदेशक का चर्चा किया गया है। इसमें जो तृतीय शिलालेख में है इसमें अशोक के 3 अधिकारी की चर्चा है। किसका किसका, तो आप ध्यान में रखेंगे, पहला राजुक का, दूसरा युक्त का, तीसरा प्रदेशक का चर्चा किया गया है। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि अशोक के कौन से शिलालेख में उनके अधिकारियों की चर्चा है, तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे तृतीय। अब देखेंगे चतुर्थ शिलालेख में क्या है। इसमें देखेंगे जो चतुर्थ शिलालेख में इसमें देखेंगे क्या है। इसमें क्या है कि भौरी घोष युद्ध के स्थान पर धम घोष बौद्ध की नीति की चर्चा। आप हमेशा ध्यान में रखेंगे जो चतुर्थ वाला है, चौथा जो उनका शिलालेख है, इसमें भौरी घोष मतलब युद्ध के स्थान पर, भौरी घोष के एक युद्ध था उसमें युद्ध के स्थान पर क्या किया गया, धम घोष की चर्चा किया गया। जो बौद्ध में है, धम घोष की जो था बौद्ध धर्म का था। ये देखेंगे इसकी नीति की चर्चा है, बौद्ध धर्म की जो धम घोष था उसकी नीति की चर्चा किया गया, किस में, तो चौथा में। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपका जो अशोक का छोटा छोटा अभिलेख है वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखेंगे हमारा पांचवा क्या है। पांचवा शिलालेख में हमेशा देखेंगे इसमें धम महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा है, जो धार्मिक जीवन की देख रेख करता है। ये प्रश्न पूछ सकता है कि अशोक का कौन सा शिलालेख में धार्मिक की जो चर्चा किया, धार्मिक का देख रेख कौन करता है, तो पांचवा शिलालेख में आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। जो महामात्र नामक अधिकारी है, कौन है, एक अशोक का जो अधिकारी था महामात्र नामक अधिकारी था, उसमें पांचवा जो शिलालेख में है अशोक के जो पांचवा शिलालेख में लिखा गया है कि अशोक के जो अधिकारी था महामात्र, जो उसका काम था ये था कि धर्म को देख रेख करना है, धर्म की रक्षा करना। किसका काम था, महामात्र का था। कौन सा शिलालेख में, तो पांचवा शिलालेख में है। ये ध्यान में रखेंगे। तो ये भी आइए इसे इसका नाम हमेशा ध्यान में रखेंगे, महामात्र। अब देखेंगे जो हमारा छठवां शिलालेख में क्या है। छठवां शिलालेख में है, इसमें अशोक ने कहा मेरा अधिकार है। क्या कहा अशोक ने छठवां शिलालेख में, कहा है कि इसमें यह मेरा अधिकार है। क्या उनका अधिकार है, देखेंगे जो जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकता है। अशोक ने खुद छठवां अभिलेख में ये बोला है कि जो जन कल्याण मतलब जो उनके अधिकारी में जो लोग रहते थे वहां पे उनका अधिकार है कि हमसे किसी भी टाइम मिल सकते हैं। उनका इजाजत है कि हमसे उनका दुख किसी वक्त भी आकर मुझसे सुना सकते हैं। अशोक का कौन सा छठवां शिलालेख में है, इसके अशोक ने कहा मेरा अधिकार है कि जन कल्याण के लिए, जब जल कल्याण एक ये होता है, जल कल्याण के लिए उन जब चाहे मुझसे मिल सकता है। तो कौन से
शिलालेख में तो छठवां शिलालेख में, ये हमेशा आप ध्यान में रखेंगे। अब सातवां देखेंगे, सातवां शिलालेख क्या बोलता है, इसमें अशोक के विभिन्न धर्मों की आपसी की चर्चा किसमें है। सातवां अभिलेख में बोलता है कि अशोक के विभिन्न धर्मों की चर्चा किसमें है, सातवां अभिलेख में, जिसमें सामान्य की बात कही, यह सबसे बड़ा अभिलेख है। ये भी पूछ सकता है कि सातवां अभिलेख, सबसे पहले अशोक का जो लघु अभिलेख तो बड़ा बड़ा अलग था, और आज जो इसमें 14 अभिलेख में से सबसे बड़ा अभिलेख कौन है, तो कौन है, आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि हमारा सातवां है। ये हमेशा आप ध्यान में रखेंगे, जो सातवां शिलालेख था सबसे बड़ा शिलालेख है। तो ये शिलालेख बोले या अभिलेख बोले, बात बराबर है। तो देखेंगे समन्वय की बात कही गई, यह सबसे बड़ा अभिलेख है। अशोक का कौन सा सबसे बड़ा अभिलेख है, तो सातवां है। ये हमेशा ध्यान में रखेंगे, तो इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लें। जो सातवां था सबसे बड़ा अभिलेख था। अब देखेंगे जो हमारा आठवां शिलालेख क्या है। आठवां शिलालेख, इसमें अशोक ने धम्म यात्रा की चर्चा की है। किसमें, अशोक ने धम्म यात्रा की चर्चा किसमें है, तो आठवां शिलालेख में है। ये भी आप कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे। जो शिलालेख है ये हमेशा आप ध्यान में रखेंगे, जो चर्चा की गई एग्जाम में पूछ सकता है, तो हमेशा ये सब ध्यान में रखें। आठवां शिलालेख में क्या, इसमें अशोक ने धम्म यात्रा की चर्चा की है। अब देखेंगे जो इसके राज्याभिषेक से 8वां वर्ष प्रारंभ हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था, शुरू कब हुआ था, तो राज्याभिषेक के 8वां वर्ष प्रारंभ हुआ था, शुरू हुआ था। जो उनके 8वां वर्ष जब राज्याभिषेक हुआ था, 8वां वर्ष के बाद वह शुरू की गई थी। अब देखेंगे जो हमारा है 9वां शिलालेख। अब देखेंगे इसमें अशोक ने छोटे मोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये प्रश्न भी आई है, तो इसे नोट कर लेंगे कि जो हमारा 9वां शिलालेख में क्या है, इसमें अशोक ने छोटे मोटे त्योहार, मतलब जो छोटे छोटे त्योहार थे उस पर रोक लगा दिया था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्योंकि बहुत सारे लोग त्योहार मनाने में छुट्टियां मना लेते हैं, इसके लिए अशोक ने 9वें शिलालेख में कह दिया कि छोटे मोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया जाए। और एक तरह से ये अशोक ने बहुत अच्छा काम किए थे कि जो छोटे मोटे त्योहारों को रोक लगा दिया। अब देखेंगे जो 10वां शिलालेख है, इसमें धम्म की महत्व के बारे में चर्चा की गई है। जो धम्म एक है, महत्व की चर्चा किसमें की गई है, तो 10वां शिलालेख में है। आई होप, उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे जो हमारा 4 और बच गया, उसे भी आगे देख लेते हैं। अब इसे अगर मैं स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लें आप। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा अशोक का शिलालेख क्या है। देखेंगे हमारा क्या है 11वां शिलालेख में। देखेंगे अशोक ने कहा है कि मेरा अधिकार है कि ब्राह्मणों को ना सताएं। जो अशोक ने कहा था खुद से कि जो उनके अधिकार था, अशोक का अधिकारी जो था कि जो उनके मेरे अधिकारियों को ना सताएं, जो उनके अधिकारी में ब्राह्मणों लोग थे उनको ना सताएं। अशोक ने कौन से शिलालेख में बोला है, तो 11वां शिलालेख में बोला है। ये हमेशा आप ध्यान में रखेंगे। देखेंगे फिर 12वां शिलालेख क्या है अशोक का। इसमें देखेंगे, इसमें स्त्रियों को स्थिति में सुधार के लिए एक स्थिर महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा किया गया। ये अधिकारी का नाम रखेंगे याद, स्त्री महामात्र जो थे। अशोक ने जो 12वां शिलालेख में बोला है कि स्त्रियों को स्थिति में सुधार, मतलब लड़कियों को, जो औरतों को उनके जीवन में सुधार के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया था, कि उसका नाम क्या था, स्त्री महामात्र उनका नाम था। अधिकारी की चर्चा की गई कौन सा शिलालेख में, तो 12वां शिलालेख में। औरतों को सुधारने के लिए, उनकी सुधार की जो गलतियां थी उनको सुधारने के लिए कौन सा शिलालेख में है, तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि 12वां शिलालेख में है। देखेंगे 13वां शिलालेख क्या है। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेंगे। जो कलिंग युद्ध की चर्चा कौन से अशोक के कौन से शिलालेख में है, तो ये हमेशा ध्यान में रखेंगे कि 13वां शिलालेख में है। इसी कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसी युद्ध के बाद संकट में उन्हें सोच कर बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो ये ध्यान में रखेंगे कि कलिंग का युद्ध की चर्चा कौन सा शिलालेख में है, तो कलिंग के युद्ध की चर्चा जो है 13वां शिलालेख में है। ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। 14वां शिलालेख देखेंगे क्या है। अशोक ने कहा है कि मैंने ऊपर लिखे गए शिलालेख के अतिरिक्त जो जितना 13वां तक लिखा गया शिलालेख जो है 1 से लेकर 13, और जो लिखा गया है पूरा शिलालेख, उसके अतिरिक्त बहुत से काम किए हैं जो इसमें नहीं लिखा गया है। बहुत से लोग इनके अंदर काम किए थे जो लिखा गया था, जो उनका नाम नहीं लिखा गया और उनका ये नहीं लिखा गया है, तो वही बोले हैं कि इसके लिए लिखने वाला जिम्मेदार है, मैं नहीं।
अशोक ने अपने खुद से कहा कि जो ऊपर से लिखे गए जितने भी शिलालेख में उनसे बहुत से लोग काम किए, बहुत सारे कुछ लिखे गए जो इसमें नहीं इंक्लूड किया गया, जो इनमें नहीं लिखा गया है, तो इसका जिम्मेदार लिखने वाला है, ना कि मैं खुद। अशोक ने ये बात खुद बोली थी। तो ये देखेंगे कि ये ध्यान में रखेंगे कि ये बातें सब किसमें है। तो 14वां शिलालेख जो हमारा लास्ट शिलालेख है। तो आई होप उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये शिलालेख समझ में आ गया होगा। तो इससे शिलालेख से उतना प्रश्न नहीं बनता है, सिर्फ ये एक दो ध्यान में रखेंगे, कलिंग का युद्ध और एक दो जो आपको बताया है उसे ध्यान में रखते हुए रखेंगे और रिवीजन करते रहें। आई होप उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट